आपको ये बता दें कि अब सभी की निगाहें जो हैं वो रूस पर टिकी हुई हैं और ये समझने के लिए कि आखिर पुतिन अब किस तरह से ईरान की मदद करेंगे। ये मदद हथियारों की होगी, परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी मदद होगी, या फिर खामनेई की सत्ता को ईरान में अमेरिका इजराइल के आगे बचाने वाली सहायता रूस करेगा। रूस आखिर करेगा क्या? रूस क्या सीधे युद्ध में उतरेगा? क्या हथियार देगा? या अगर रूस ने कहा है कि हम तनाव खत्म करने में मदद करेंगे तो वो मध्यस्थता करेगा क्या? इजराइल के अशदोद में ईरान का हमला, अमेरिकी बमों का प्रहार झेलने के बाद इजराइल पर मिसाइलों का वार ईरान बढ़ा चुका है। इस वक्त ईरान इजराइल के खिलाफ खैबर शेकन मिसाइल से वार कर रहा है। इसके साथ ही इमाद बैलिस्टिक मिसाइल ईरान चला रहा है और फतह 1 मिसाइल लगातार इजराइल पर ईरान दाग रहा है। परमाणु ठिकानों पर वार के बाद ईरान ने अब तक अमेरिका पर हमले की कोई कोशिश कहीं नहीं की है। तो सवाल है कि फिर रूस के पास ईरान किस बात की मदद मांगने गया है? ईरान के विदेश मंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। इस मुलाकात में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का शुक्रिया ईरान करता है। अब सवाल है कि आखिर ईरान इजराइल की जिस लड़ाई में अपना B-2 बॉम्बर लेकर अमेरिका ईरान के खिलाफ घुस चुका है, वहां पुतिन क्या मदद खामेनेई की करेंगे? क्या रूस ईरान को परमाणु हथियार देने में मदद कर सकता है? इस अंदेशे का आधार रूस के ही पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का रविवार को सामने आया ये दावा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि ईरान को अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार देने के लिए कई देश राजी हैं। जानकार कहते हैं कि ईरान को रूस या किसी और देश से न्यूक्लियर हथियार की मदद मिल जाएगी। ये कोई हलवा काम नहीं, ऐसा असंभव है। तो अब दूसरा सवाल है, क्या रूस हथियारों को लेकर ईरान की मदद करेगा? ईरान के पास मिसाइल का जखीरा है, लेकिन मिसाइल से बचने वाली डिफेंस प्रणाली ईरान की फेल हो चुकी है। तभी तो B-2 बॉम्बर अमेरिका का आया और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके चला गया। ईरान एक मिसाइल तक नहीं दाग पाया। ये तेहरान में सोमवार का हाल है। इजराइल जब जहां जैसे चाह रहा है वैसे ईरान को मार रहा है, क्योंकि ईरान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। यही बात पुतिन भी पहले कह चुके हैं। यानी माना जा रहा है कि हो सकता है पुतिन अब ईरान को मिसाइल डिफेंस सिस्टम वाली मदद दें। इससे ईरान फिलहाल इजराइल के सामने लड़ाई में मजबूत होकर लड़ पाएगा। पुतिन की तरफ से S-400 या S-500 डिफेंस सिस्टम ईरान को मिलेगा तो सिर्फ इजराइल की मिसाइल से ही ईरान नहीं लड़ पाएगा, बल्कि ईरान अपने सर्वोच्च लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की सत्ता भी शायद बचा पाए। आप कहेंगे कैसे? इनसे मिलिए। ये हैं रेजा शाह पहलवी, ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं। ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही ईरान में खामनेई और उनका परिवार देश छोड़ने वाला है। क्या वाकई खामनेई की सत्ता खतरे में है और पुतिन उसे बचाने में ईरान की मदद कर सकते हैं? सवाल की वजह के लिए आपको ईरान में अमेरिकी हमले के बाद रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बयान सुनना होगा। हमले के बाद जो अमेरिका कहता आया कि उसके हमले का मकसद केवल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वार करना है। अमेरिका की चाहत ईरान में सत्ता बदलने की नहीं है। उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रक्षा मंत्री के बयान के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं। लिखते हैं कि अगर मौजूदा ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा। इसके बाद ट्रंप ने लिखा मीगा, यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो क्या ट्रंप का अगला मकसद खामनेई को हटाना है? और तब क्या ईरान पुतिन से अगली मदद यही चाहेगा कि वो खामनेई के सत्ता का संरक्षण अमेरिका और इजराइल के सामने करें? संभव है कि यही इस वक्त की वो असली मदद है जो पुतिन से ईरान चाहता है, और पुतिन ये मदद कर भी सकते हैं। याद करिए, जब अमेरिकी हमले से पहले पुतिन से खामनेई पर हमले की आशंका से जुड़ा सवाल हुआ तो पुतिन ने क्या कहा?